3 किसके बारे में? सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। ओके, शुरू में बहुत फजूल चीज़ें हैं। प्रोवाइजिंग मैकेनिज्म, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जिस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि उसका स्ट्रक्चर और सब कुछ सिमेंटिक्स और सब कुछ उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन कर रहा होता है। उसका कंपाइलर तो नहीं खैर, लेकिन उस लैंग्वेज के सिंटेक्स क्या है, उसके ऑपरेटर्स क्या हैं, उसके प्रिमिटिव ऑपरेटर्स क्या हैं, उसके 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 और उसके क्या बोलें यार, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, एंड सो ऑन, राइट। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में पाइथन के होगा कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ और फिर फंक्शन नेम और फिर ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे, राइट। सी में कुछ और होगा, सी की फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और होगा, एंड सो ऑन। सही है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंटेक्स और फिर एक सिमेंटिक्स। लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन के सिंटेक्स तो रूल्स होते हैं और स्ट्रक्चर होता है कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। और सिमेंटिक क्या होगा? सिमेंटिक क्या होता है कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। अगर फॉर एग्जांपल प्लस लगा हुआ है दो स्ट्रिंग के बीच में, तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, राइट। तो वो सिमेंटिक्स बता रही होगी तुम्हारी। सही है। Okay. Choose challenge of describing programming languages. It is difficult to provide a description of a programming language that is both concise and understandable. These languages are represented. ये तो एल्गोन के रऊफ, बारे बात में। सुनो। सेमेंटिक्स के अंदर मतलब जैसे लैंग्वेज में अब कोई भी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है या हम्म ऑपरेटर्स हैं या जो हम्म भी चीजें बिल्ट इन है, उसके बारे में होगा कि वो वर्क कैसे कर रहे हैं। यस। फॉर्मल इसमें बात कर रही हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में, लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन में ना। हम्म। ठीक है। Okay, issues with informal language description. Informal are often develop multiple slightly different dialects. Early version of basic dialects due to loosely defined syntax and semantics. अच्छा, लैंग्वेज के अगर तुम्हारे पास फॉर्मल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन नहीं होती तो फिर हम्म। उस लैंग्वेज के डिफरेंट वेरिएंट्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि बेसिक में हुए थे। डायलेक्ट्स का मतलब वेरिएंट्स ही है, सॉर्ट ऑफ। सही है। अच्छा, डाइवर्स ऑडियंस फॉर लैंग्वेज डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस मस्ट बी क्लियर विद 3 मेन ग्रुप्स। तुम्हारे पास 3 ग्रुप्स हैं मेन, ऑल दो इसमें 2 लिखे हैं। अच्छा नहीं, ये पहले पहले गया। तो जो लैंग्वेज है वो 3 लोगों के लिए मेन, लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन 3 लोगों के लिए मेनली लिखी जाती है। नंबर 1, इनिशियल एवेल्यूएटर्स, जो कि ये क्या करते हैं कि जब तुम्हारी लैंग्वेज डिज़ाइन हो रही होती है तो ये तुम्हारे उसको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि हाउ वेल लैंग्वेज इज़ डिफाइंड, और वो उसके बेस पे फीडबैक दे रहे होते हैं। और इससे पहले कि वो लैंग्वेज फाइनलाइज होकर पब्लिश होती है, ये इन लोगों के पास, इनिशियल एवेल्यूएटर्स के पास आके रिव्यू होती है। सही ठीक है। है। सेकंड, तुम्हारे पास इम्प्लीमेंटर्स हैं। इम्प्लीमेंटर्स कौन होते हैं? जो कि उस लैंग्वेज के लिए कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स लिखते हैं, सही। सही है। और इनको हम्म। ज़रूरत क्यों है? इम्प्लीमेंटर्स को फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्यों है, लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन की, सॉरी, के ताकि उनको पता हो ना कि कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है, किस तरह हाँ यूज हो किस रही तरीके से यूज़ होगी, स्पेशली, राइट, उस सेंस में। अगर लैंग्वेज में यही डिफाइन नहीं है, फॉर एग्जांपल, कि ये जो लैंग्वेज है ये राइट टू लेफ़्ट, अगर सेम प्रेसिडेंट्स के ऑपरेटर्स हैं तो राइट टू लेफ़्ट एग्जीक्यूट होगा, ये डिफाइन नहीं है उसमें। और जो कन्वेंशन है वो तो लेफ़्ट टू राइट है। जो इम्प्लीमेंटर्स हैं उनको सेंस पता नहीं था कि राइट टू लेफ़्ट इनिशियली डिज़ाइन हुई है इस तरीके से, तो वो कंपाइलर भी लेफ़्ट टू राइट ही लिख देंगे। दैट्स व्हाई दे नीड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। फिर फाइनली तीसरे टाइप ऑफ कौन होते हैं? यूज़र्स, हम लोग, जो कि कोडिंग कर रहे होते हैं उसमें, सही। सही। हम्म। और उनकी नीड क्या है वो तो ऑब्वियस है, राइट। हम्म। हमें डॉक्यूमेंटेशन देखने पर ज़रूरत पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोज़ नहीं होती तो हम्म। हम लोग कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ हो रही है। अगर हमें बुलियन ऑपरेटर यूज़ करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, एंड सो ऑन। सही है। Syntax and semantics are closely related. In well-designed languages, the syntax should suggest the intended semantics. In Python, indentation
जो पार्ट है वो सिंटेक्स का, डिफाइंस द स्कोप ऑफ द ब्लॉक्स लाइक लूप्स एंड फंक्शन, दिस विजुअली इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ कंट्रोल. सिमेंटिक्स क्या मतलब है इसका कि सिंटेक्स और सिमेंटिक्स बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, राइट. पाइथन जो है वो यूज़ करता है इंडेंटेशन को, जो कि पार्ट ऑफ सिंटेक्स है, जो स्कोप को डिफाइन करने में और ब्लॉक्स ऑफ कोड को ग्रुप करने में इस्तेमाल होता है, राइट. इसको देखते हुए हम लोग ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि किस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में चलेगा. फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ कंडीशन के अंदर कोई चीज़ 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखें तो वो 5 लाइन्स ऑफ कोड इंडेंटेशन के साथ होंगे, राइट. तो वो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो इंडेंटेशन वाले कोड चलेंगे, वरना तो वो आगे एल्स वाला, अगर एल्स एग्जिस्ट करता है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, वरना वो नॉर्मल कंटिन्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. तो पॉइंट इसके फ्लो ऑफ कंट्रोल हम लोग इंडेंटेशन को देख के देख सकते हैं, बता सकते हैं. सही है. डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिंटेक्स डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास सी एफ जी होती है, राइट. बी एन एफ होता है और एक्सटेंडेड बी एन एफ होता है, ठीक है. सिमेंटिक्स डिस्क्राइब करने के लिए कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ठीक है. अच्छा. लेकिन हम लोग सिमेंटिक्स डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में, मुझे याद आ रहा है. जनरल प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स. अच्छा, ये तो फजूल चीज़ है, ये वो कंपाइलर और ऑटोमेटा वाली चीज़ है. अगर सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा अल्फ़ाबेट ऑल स्ट्रिंग्स, मतलब एक अल्फ़ाबेट को ये इससे रिप्रेजेंट हो रहा है. अगर स्टार लग गया तो ऑल स्ट्रिंग्स, राइट. और नॉट इम्पोर्टेंट. अच्छा, लैंग्वेज ऑटोमेटा में क्या था, सेट ऑफ सेंटेंसेस. वही तो हमारी लैंग्वेज की बात हो रही है, तो कोई भी लैंग्वेज है तो सेट ऑफ सेंटेंसेस की जगह मैं उसको एक्चुअली वर्ड बोलूँगा, सेट ऑफ वर्ड्स, लेकिन ओके. क्योंकि एग्जाम्पल में भी यही लिखा हुआ है ना, देखो नेचुरल लैंग्वेज में इंग्लिश, तुर्किश, अब ये तो वर्ड्स है ना. नहीं, ये तो नेचुरल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, राइट. एक लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें या तो सेट ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स होंगे. इंग्लिश और टर्किश ये वर्ड्स नहीं है, ऑल द टेक्निकली दे कुड बी वर्ड्स, लेकिन ये लैंग्वेजेस हैं, राइट. अच्छा, अरबिक, ओके उर्दू, ओके, हाँ, हिंदी. सही है, ओके ओके, समझ. प्रोग्राम लैंग्वेजेस सी, फोर्ट्रॉन, जावा, पाइथन. फॉर फॉर्मल लैंग्वेजेस तुम्हारे पास फॉर्मल लैंग्वेज आई डोंट नो ये कहाँ यूज़ होती हैं, लेकिन बताया है कि फॉर्मल लैंग्वेजेस ऐसी यूज़ होती हैं. स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज, सेंटेंसेस, प्रोग्राम स्टेटमेंट, वर्ड्स. छोड़ दो. लैक्सिम्स क्या होते थे, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, राइट. अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिखी होती थी, कोई भी एक्सप्रेशन लिखी होती थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको अगर लैक्सिम्स में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे हम लोग कि एक एक कीवर्ड हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो सेपरेटर्स हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, उनको हम लोग एक एक लैक्सिम्स में तोड़ देते, राइट. लैक्सिम्स. तो उस लैक्सिम जो है स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है, जो इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, राइट. सही है. अगर फॉर एग्जांपल ये नीचे डिफाइन भी है, ये लिखा हुआ है कोड, तो इसके लैक्सिम्स क्या होंगे. इन नहीं है, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है. तो इंट एक है, एक्स एक है, इक्वल्स एक है, 10 एक है, और साथ साथ ये सेमी कॉलन भी एक सेपरेट. लैक्सिम है, ठीक है. अच्छा, टोकन्स तुम्हें पता है क्या होता है. आई एम प्रीटी श्योर याद होगा कि हम लोग लैक्सिम्स को ग्रुपिंग्स में कर देते हैं तो वो टोकन्स बदल जाते हैं, कि सारे के सारे जो ये सेमी कॉलम्स हैं ये इसमें किस में बदल जाएंगे, सेपरेटर्स में बदल जाएंगे, और वो जो वेरिएबल्स हैं ये आइडेंटिफायर्स में आ जाएंगे, और ये लिटरल कॉन्स्टेंट्स में आ जाएंगे, और ये ऑपरेटर्स में आ जाएंगे, और ये कीवर्ड्स में आ जाएंगे, एंड सो ऑन, राइट. तो वो जो डिफरेंट ये ग्रुप्स में है तोड़ रहे हैं हम लोग उसको, तो उसको टोकन कहते हैं हम लोगों ने ग्रुप्स को. सही है. लेक्सिम्स में भी तो हम, एक मिनट रुक जाओ, लेक्सिम देखो ना. अच्छा ओके, लेक्सिम में हम इंडिविजुअल कर हाँ, रहे अब थे. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन होती, राइट. हाँ. तो नेक्स्ट लाइन में भी कुछ ऐसे ही लिखा होता है कि इंट वाई इक्वल्स टू 12 और पे सेमी कॉलन. तो फिर तुम्हारे पास वो उस वक्त सेमी कॉलन भी किस में जाता, तुम्हारे पास सेपरेटर्स में ही जाता. तो जितने भी ग्रुपिंग ऑफ लेक्सिम्स हो रहे हैं उनको हम लोग टोकन्स कह रहे हैं. सही. ये बताया हुआ है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है वैसा तो, लेकिन एक्स जो है वो आइडेंटिफायर है, ये ऑपरेटर है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, एंड सो ऑन.
ये टोकन्स एक्चुअली फॉर नहीं है, कीवर्ड होना चाहिए, हम्म we'll see. अच्छा, लैंग्वेज रिकग्निशन। लैंग्वेज रिकग्नाइजर क्या होता है? इज अ मैकेनिज्म यूज टू डिटरमिन इफ अ स्ट्रिंग बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल हम लोग ने ऑटोमेटा में किया था कि हम लोग DFA बनाते थे और हम्म उसको किसी स्ट्रिंग में रन करते थे। अगर वो फाइनल स्टेट तक पहुंच रही थी तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी, राइट। हाँ वो वो एक्सेप्ट होने का लैंग्वेज क्या का मतलब था? हाँ, उस लैंग्वेज का पार्ट था। तो वो एक DFA एक वाज ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज रिकग्नाइजर। सही। है। तो फॉर एग्जांपल ये किस में काम आ सकता है कि अगर मैं पाइथन में कोई कीवर्ड लिख रहा हूँ, राइट, हम्म FOB फॉर तो एक हम्म कीवर्ड है, राइट। वो एक रिकग्नाइज हो जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग है फॉर, ये पाइथन का पार्ट है। तो वो हाँ FOB जो है वो डिक्लाइन कर देगा, उस वक्त सिंटेक्स एरर रेज कर देगा कि ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो लैंग्वेज रिकग्नाइजर इस सेंस में काम आता है। सही है। Recognition device is a mechanism that reads input strings from alphabet and decides whether ये वही लिखा हुआ है or either accepts or rejects। ये भी वही बात लिखी है। finite automation for language value would हाँ ठीक है, okay। filtering legal and illegal sentences, the recognizer function like a filter separating legals in the language, okay। ये सारे use cases बताए हुए हैं। Purpose of a recognizer is to determine, ये तो फिर से वही लिखा हुआ है। In compilers, syntax analysis phase acts as a recognizer with the language being compiled and only needs to check whether when compiling Java program, the compilers ensure that a statement while a malformed statement would be okay। फिर से वही बात बताई हुई है। अच्छा, अब बात आ गई लैंग्वेज जनरेटर पर। Is a device or mechanism that produces valid sentences of a language. Think of generator having a button. Each time you press the button, it produces a valid sentence from a language, right? It's sort of like GPT, ठीक है। कि ये होगा क्या कि लेट्स सपोज तुम नई लैंग्वेज में गई और तुम्हें उसके सिंटेक्स को डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखनी, तुम्हें बस उस इनिशियली सिंटेक्स को एक थोड़ा फेमिलियर होना है। तो तुमने क्या किया, एक बटन दबाया जो कि क्या हम्म करेगा, उसके रैंडम लाइंस ऑफ कोड, एक या दो, मोस्ट लाइकली एक, जनरेट करके दे देगा, जिसकी मदद से तुम उसको रीड करोगी और तुम अंदाज़ा लगाओगी कि उसमें कीवर्ड्स क्या हैं और ऑपरेटर असाइन कैसे होता है एंड सो ऑन। रऊफ नहीं, ये नहीं समझ नहीं, आया, थोड़ा एक फॉर दफा no। एग्जांपल ओके, लेट्स सपोज एक नई लैंग्वेज में गई हो तुम, ठीक है। नई लैंग्वेज कौन सी है? नई लैंग्वेज है तुम्हारे पास लेट्स सपोज स्काला, ठीक है। स्काला एक लैंग्वेज है और उसमें तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम्हें पाइथन में जैसे ये करती हो x=10, राइट, हम्म ये स्काला में कैसे करोगे? नहीं, तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, तुम्हें एक तरीका चाहिए जो क्विक तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि उसका सिंटेक्स किस तरीके से फॉर्म्ड है। तो तुमने वो जनरेटर पर क्लिक किया। जनरेटर पर क्लिक करने के बाद जो सामने तुम्हारे पास स्क्रीन है उसके ऑटोमेटिकली एक लाइन ऑफ कोड जनरेट हो गया विच वुड बी समवट रैंडम, और तुम्हारे पास कुछ ऐसा कोड जनरेट हो गया। इंट हम्म वेरिएबल इक्वल्स टू स्क्रीन क्यों नहीं 25। शो हो रही मुझे? अनुषा तुम्हें हो रही है? हाँ हाँ हो रही है। उजाला ली फिर अच्छा, इंट हाँ हो वेरिएबल, गई। इंट वेरिएबल उसने ये जनरेट करके दे दिया। अब देखो मुझे पता चल गया कि इसमें ज़रूरत है कि डाटा टाइप डिफाइन करने की। वेरिएबल का नाम ऐसे देते हैं, जब भी हम लोग असाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग पहले सेमी कॉलम देते हैं और फिर इक्वल्स देते हैं। 25 पे कोई ना कोई वैल्यू देंगे उसको और साथ साथ हम्म ये भी देंगे, राइट। तो अब जब मैंने ये देख लिया तो मैं ख़ुद से कोड कर सकता हूँ। अगर मुझे लेट्स सपोज x की वैल्यू 20 रखनी थी तो मैं क्या कर दूँगा, उसको देखते हुए मुझे इसके सिंटेक्स का आइडिया हो गया। तो जनरेटर्स बेसिकली इस काम आता है और कुछ नहीं है।
आया कि समझ में? मतलब जो लैंग्वेज आपको नोन ना हो, आप उनके सिंटेक्स को मतलब जैसे उसका सिंटेक्स देख सकते हैं। हाँ सही है, विदाउट कि आप उसकी लैंग्वेज के बारे में और मतलब डेप्थ देखें। सही। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किस तरीके से यूज़ हो रहा है, राइट? हम्म, लेकिन बेसिक पर्पस इसका यही है जनरेटर का। सही है। ठीक है। अच्छा, unpredictability of sentences. The sentences generated by generator are unpredictable, meaning you cannot control which specific sentences produce each time. जो लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही है, जो सेंटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उस लैंग्वेज जनरेटर से, वो अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि तुमको ये कंट्रोल नहीं है कि कौन, तुम्हारे पास एक रैंडम बटन है, राइट? तुमने उसको क्लिक किया और तुम्हारे हम्म, सामने क्या जनरेट हो क्या रहा है, यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। सही है। ओके, सही है। अच्छा, जनरेटर वर्सेस रिकग्नाइजर। जनरेटर क्या करते हैं? तो पहले रिकग्नाइजर क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि कोई स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग उस गिवन लैंग्वेज में वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं, राइट? DFA, ऑटोमेटा, NFA एंड सो ऑन। हम्म, सही। जनरेटर क्या करते हैं? आर मोर यूजर फ्रेंडली फॉर पीपल बिकॉज दे कैन सी वैलिड एग्जाम्पल्स विदाउट द ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। सही पढ़े हैं? बहुत ही बेसिक सी चीज़ लिखी है। ठीक है। Programming with recognizer determine which one is valid. Programs need to try. अच्छा, with a recognizer, अच्छा सिर्फ अगर recognizer होता, ठीक है, तुम्हारे पास, जो कि चेक कर रहा होता कि गिवन स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं, और अगर मुझे 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं लेकिन मैं एक नई लैंग्वेज में जा रहा हूँ, तो मैं ट्रायल एंड एरर, अगर मैं पागल हूँ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ा, तो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करूँगा कि मैंने पहले कह दिया कि इंट, और मैंने कह दिया वाई, और फिर मैंने कह दिया ये लैंग्वेज में अगर मैं स्काला में कर रहा हूँ तो मुझे एरर दे देगा। लेकिन मैं सिंस ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक एक चीज़ बारी बारी चेक करते रहूँगा अनटिल आई गेट इट राइट। राइट, तो रिकग्नाइज़र मुझे ये तो बता देंगे ये गलत है, लेकिन मुझे हिंट नहीं देंगे कि इसमें करना क्या है। सही, राइट। सही है। अच्छा, with the generator, programs can compare the structure of the sentences produced by the generator to see if their code matches the correct syntax. सही। जनरेट करके दिया तुमने अपना कोड उससे कंपेयर कर लिया। अब मैं अगर अपना कोड इससे कंपेयर करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या मिसिंग है मेरे कोड में, राइट? क्या मिसिंग है? एक सेमीकोलन में से मैं यहाँ पे, देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। फॉर्मल मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स। अच्छा, अब सिंटेक्स डिस्क्राइब करने के फॉर्मल मेथड्स हैं बैक इन BNF और CFG, राइट? सही है। मैं इसकी हिस्ट्री नहीं करवा रहा हूँ, चैप्टर 2 का हम्म, पार्ट था ये। ओके, मिस ने BNF नहीं करवाया ना? याद क्यों नहीं रऊफ पड़ रहा? पता। मिस ने करवाया था। सब कराया, एक्सटेंडेड बीएनएफ सब होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था कि करके समझ के आना कि एक्सटेंड BNF कैसे काम करता है? बीएनएफ पढ़ाया था, फिर एक्सटेंडेड बीएनएफ उन्होंने होमवर्क दिया था, फिर नेक्स्ट क्लास में खुद भी पढ़ाया था। मुझे तो याद नहीं याद। भाई आप नहीं आ रहे थे, याद नहीं आ रहा आपको? हम ये कह रहे थे कि हम चैप्टर 3 कैसे पढ़ेंगे, मिड का रऊफ तो आ ही नहीं रहा, फिर वो इंक्लूड ही नहीं हुआ था। अच्छा, ऐसा था। ओके। फंडामेंटल्स ऑफ BNF। अच्छा, याद रखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, सिंटेक्स फॉर्मल मेथड से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। CFG बेसिक वाली हमें आती है, अब हम लोग BNF यूज़ कर रहे हैं। BNF भी कुछ कभी ना कभी शायद की है, मुझे याद नहीं आ रहा। Okay, uses abstraction use class for representation structure. Example, assign represents an assignment in Java. Abstraction in BNF can be terminals or fundamentals, root structure, root concern left hand side, which is the abstraction, and right hand side, which defines it using other abstractions or tokens or lexium. For examples, assignment replace हो रहा है, multiple definition, a single abstraction can have multiple possible definition. अच्छा, बिल्कुल उसी की तरह ही है, राइट? CFG की तरह। फॉर एग्जाम्पल,
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, राइट। एरो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास जो भी चीज़ होगी वो रिप्लेस हो सकती है विद व्हाट, राइट हैंड साइड, जैसे CFG में होता है, राइट। रऊफ अगर एक मिनट रुको, हम ये BNF जो है वो, ये हम सिंटेक्स बनाना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज के सिंटेक्स को डिफाइन करना के तरीके दो हैं, एक CFG और एक BNF, सही है। 2 मिनट रुको, 1 मिनट। सही है। ठीक है। हम्म। ओके, लैंग्वेज के दो तरीके हैं, और तुम्हारे पास अब BNF को कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके उसके रूल्स क्या होता है डिफाइन करने के, वो बता रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक लेट्स सपोज क्या होगा, टोकन होगा या लेट्स आई डोंट नो क्या बोलेंगे इसे। लेफ्ट हैंड साइड पे एक रूल होगा और राइट हैंड साइड पे उस रूल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं वो होगा, राइट। अगर फॉर CFG याद है ना, CFG में हम लोग डिफाइन करते थे कि T किससे रिप्लेस हो सकता है, F किससे रिप्लेस हो सकता है एंड सो ऑन, राइट। ये भी हाँ बिल्कुल हाँ। ऐसी चीज़ है कि Y और S रिप्लेस हो सकता है Y और A से, फिर Y रिप्लेस हो सकता है, A रिप्लेस हो सकता है कि 1 2 से, और Y रिप्लेस हो सकता है 6 से, राइट। तो अगर मैं S को A से रिप्लेस करूँ, S को A से रिप्लेस करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले S होगा और फिर A हो जाएगा, और फिर A को मैं 2 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो 2, राइट। CFG की बेसिक याद है ना, हाँ हाँ। BNF भी वैसे ही है। आगे जब एक्सटेंडेड तो नहीं लेकिन एट्रीब्यूट ग्रामर आएगी तो उसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, ओके। अच्छा, वर्टिकल बार किस लिए यूज़ होता है, और के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, या तो Y या तो A, और लॉजिकल और, सही। सही है। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पे बताई हुई है कि इफ़ स्टेटमेंट, ये एक तुम्हारे पास आई डोंट नो कि इसको क्या बोलेंगे, राइट। लेकिन मैं इसको मैं एक वर्ड बोलूँगा, सही है। इस वर्ड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं या तो इससे या तो इससे, यानी इफ़ स्टेटमेंट को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इफ़ और फिर अंदर कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगी, हाँ। और फिर सही। STMT, ये एक और कीवर्ड है। या फिर किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगी STMT, एज एल्स STMT, राइट। रऊफ, STM, अच्छा एक मिनट, लॉजिकल एक्सप्रेशन तो ये हो सकता है ना, एक्सेस इक्वल टू कुछ भी हम दे दें, हाँ एग्जैक्टली, एक्स, सही है। ये अब लॉजिकल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, भी एक वर्ड है, देखो ये जो ब्रैकेट्स लगे, ब्रैकेट्स तो नहीं है लेकिन ग्रेटर के साइन और लेस देन के साइन लगे हुए हैं, हाँ ये किस लिए, जो यही डिफाइन करने के लिए कि वेरिएबल्स हैं ये, राइट। ये रिप्लेस हो सकते हैं किसी से। अच्छा ठीक है। और ये स्टेटमेंट वाली क्या चीज़, मतलब ये जो STMT, इसके, हाँ। अगर तुम्हें कोई चीज़ लिखना है कि एफ इफ़ y इक्वल्स टू 10 तो फिर x की वैल्यू हो जाए 5, राइट। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन में के ज़रिए से तुम यहाँ पे y इक्वल्स टू 10 जनरेट कर दोगे, और स्टेटमेंट या STMT के ज़रिए से तो यहाँ पे किसी तरीके से x इक्वल्स टू 10 आ जाओगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे और डिफाइंड होता कि नहीं, STMT को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अच्छा ओके। राइट। यहाँ पे अभी यहाँ डिफाइन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह कर दें, इफ x इज इक्वल टू 10, तो हम्म, x की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाए, स्टेटमेंट के अंदर हम ये कर सकते हैं, हाँ x इज इक्वल टू कुछ भी x कर प्लस सकते 1। हैं, ओके, सही है। ठीक है। Fundamentals of BNF. A rule has a left hand side which is a non-terminal and a right hand side which is a string of terminals and or non-terminals. ये CFG वाली चीज़ है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा नॉन टर्मिनल्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे तुम्हारे पास टर्मिनल्स भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल्स, थैंक यू, नॉन टर्मिनल्स है ना। ये इफ़ वाला तुम्हारे पास किसी से रिप्लेस नहीं हो सकता, राइट। तो ये क्या है तुम्हारे पास, हाँ टर्मिनल। जबकि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन और ये स्टेटमेंट तुम्हारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं, क्योंकि ये किसी से रिप्लेस हो सकते हैं। कैसे पता चल रहा है किसी से रिप्लेस हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंक्लोज्ड है विद दीज साइंस। सही है।
अच्छा, describing lists. In mathematics, lists with a variable length are often represented by an ellipsis. BNF does not support ellipses for different support is अच्छा जो list है वो कैसे यूज़ डिफाइन होती है इन BNF यूजिंग ए कॉन्सेप्ट कॉल रिकर्जन. अब वो किस तरीके से होती है देखते हैं, मुझे नहीं याद. अच्छा, पहले इन्होंने वेरिएबल्स असाइन करना दिखाया, उसके बाद हमारी जो इफ और एल्स स्टेटमेंट है वो, और अब लिस्ट है ना. हम्म. ओके. अच्छा, लिस्ट वैसे बताया हुआ नहीं है, बस ये है कि लिस्ट जो है वो रिकर्जन यूज़ होता है लिस्ट को डिफाइन करने के लिए इन BNF. दैट्स इट, ये नहीं बताया हुआ कैसे होता. ठीक है. सही है. Okay, a grammar is a generative device for defining languages. A derivation is a repeated application rule starting with the starting symbol. Right? Grammar जो है वो क्या होती है, एक रूल्स डिफाइन होता है लैंग्वेज के, और डेरिवेशन हम लोग उस रूल्स को यूज़ करते हुए एक स्ट्रिंग डिराइव करते हैं, जिससे हम लोग ये चेक कर रहे होते हैं बेसिकली कि वो स्ट्रिंग जनरेट हो भी सकती है नहीं हो सकती. राइट, अभी एग्जांपल आएगी आप. ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास है क्या क्या डिफाइंड है, ग्रामर डिफाइंड है तुम्हारे पास BNF में. शुरू में लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम को से रिप्लेस हो सकता है बिगिन, स्टेटमेंट लिस्ट, एंड. स्टेटमेंट लिस्ट को से रिप्लेस हो सकता है स्टेटमेंट, या फिर स्टेटमेंट सेमीकोलन स्टेटमेंट लिस्ट. सही. रऊफ नहीं, हम्म? एक मिनट, नहीं समझ नहीं आ रहा, ये सवाल है या फिर इन्होंने सवाल क्या नहीं है, कोई बताया. भी एग्जाम्पल है ग्रामर की. जैसे CFG की एग्जाम्पल थी समझाने के लिए, वैसे कि ये BNF की एग्जाम्पल है. कोई भी उन्होंने अपनी बेसिक प्लस माइनस वाली एग्जाम्पल दी हुई है हम्म. कि ये ग्रामर है. राइट, और इससे अगर हम लोग को आगे लिखा हुआ भी होगा. राइट, हाँ. अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है इसमें कि अगर हम लोग कोई भी बेसिक एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफाइंड है A=B+C, और फिर ये हाँ. सेमीकोलन में फिर B=C. मुझे नहीं पता सी इसका सेमीकोलन का मतलब क्या है, लेकिन विल सी. लेकिन पॉइंट है इसकी, कोई भी ग्रामर है फॉर स्मॉल लैंग्वेज. ठीक है, हम्म. और इस ग्रामर को यूज़ करते वक्त हम लोग ये चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल अभी अभी एक सेकंड को, लेट्स सपोज तुमने ग्रामर में लिख दिया y=2, y=2 + 1. अब मुझे ये चेक करने के लिए कि ये तुम्हारे पास उस प्रॉपर सिंटेक्स है या नहीं इसमें, इस स्टेटमेंट में, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये चेक करूँगा वो जो उसकी लैंग्वेज की BNF है. राइट, उस BNF से अगर ये स्ट्रिंग डिराइव हो सकती है तो यानी कि इसका सिंटेक्स सही है. सही है. समझ में आई ये बात. ठीक है. हाँ. अगर तो मैं ये कर देता हूँ और हम्म. तुम्हारे पास ये जनरेट नहीं हो सकती थी, तो हाँ. यानी कि इसका मतलब है कि वो सिंटेक्स गलत है. सही है. राइट, तो कंपाइलेशन के दौरान तुम्हारे हम्म. पास यही चेक हो रहा होता है कि एक एक लाइन अगर वो BNF से जनरेट हो सकती है फॉर दैट लैंग्वेज. राइट. बीएनएफ मतलब बीएनएफ के रूल्स के थ्रू जनरेट हाँ, हो सकता एग्जैक्टली. है सिंटेक्स, तो वो हमारे पास जो है उस लैंग्वेज में बिलोंग करता है ना. यस. और उसका अब सिंटेक्स सही है. हाँ, सही है. अब डिफाइन कैसे हुआ हुआ है, तो तुम्हारे पास सॉरी डिराइव कैसे हो रहा है यूजिंग दिस रूल्स. अब हम लोग ये जनरेट कर रहे हैं. राइट, आखिरी वाली स्टेटमेंट अभी से देख लो. तो सबसे पहले तुमने हम्म. प्रोग्राम को रिप्लेस किया बिगिन STMT लिस्ट एंड, और फिर STMT लिस्ट को इन दो चीज़ों से रिप्लेस हो सकता था, तुमने सेकंड वाले से कर दिया. और फिर तुमने ये सही. वाले STMT को किससे रिप्लेस किया, var is equals to एक्सप्रेशन को, सही है. आखिरी में ऐसी रहा, एंड सो ऑन. हम्म. राइट, वो किससे पिटे 10 बार किया हुआ है, मैं पूरा नहीं लेके जा हम्म. रहा. सही है ना. ठीक है. हाँ. सही है. अ ग्रामर फॉर सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, ये भी वही है, ग्रामर है फॉर सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स. राइट, अगर इसको डेरिवेशन करनी हो उसके तो कर लोगे. राइट. रुक, एक मिनट रुको.
ऊपर वाली जो ग्रामर थी वो किस चीज़ के लिए थी? कुछ नहीं बताया हुआ, ग्रामर फॉर स्पॉन लैंग्वेज, कोई भी एग्जाम्पल है, बुक में अच्छा, एग्जाम्पल हो गया, उसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है। और उसके बाद अब ये जो नीचे वाली जो चीज़ है इसके ये भी बाद एक वाली, हाँ। एग्जाम्पल है, राइट। कोई ये ऑफिशियल लैंग्वेज की ग्रामर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ है कि इस तरीके से लैंग्वेजेस होती हैं, एग्जाम्पल्स ऐसे होती है ना बेसिकली, बस। ओके, सही है। ठीक है, अब इसमें ये जनरेट करना था इनको, इन्होंने बारी बारी करके आखिरी में ये अच्छा, ये जनरेट हो देखो गया। ना, वो आ गया, देखो ऊपर वाली जो हमारे पास एग्जाम्पल थी उसमें सिर्फ प्लस था और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है। तो शायद ये ऐसा हो कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन आ रहा हो तो उसके लिए फिर हम ये वाली यूज़ करें। ये ये तुम वाली ये याद करोगी। नहीं, ये भी है, हाँ। हाँ, तो ये वाली यूज़ नहीं करनी होगी ना, या तो मोस्ट लाइकली तुम्हें, मोस्ट लाइकली नहीं, वैसे इट्स वेरी अनलाइकली कि तुम्हें ये ग्रामर डिफाइन करने के लिए दिए जाए, लेकिन हम लोग इसमें कर चुके हैं, इसमें कर चुके हमें हैं बस को ड्राइव पायलट करनी एब्स्ट्रैक्शन है, में। हमें हाँ, ड्राइव करके बस चेक मुझे करना ये होगा भी कि नहीं लगता अगर कि डिराइव करनी होगी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है हम्म, मिस ने कब करवाया, राइट। मुझे अरे लग मिस ने ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये मुझे याद आ रही है, मैंने और हफ्सा ने करी थी। ऊपर जो की भी थी, हुआ हुआ है ना ड्राइव, हाँ। सही है, ठीक है, ओके, तो डिराइव की थी यानी, है ना, तो डिराइव करना हम्म, आता है ना, आता है, बता दूँ। ये वाली बता दो। ओके, मैं लिख के नहीं बता रहा, मैं यहीं से बता रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे सही। पास ये ग्रामर रूल्स हैं। सबसे पहले तुमने असाइनमेंट को रिप्लेस किया आईडी और एक्सप्रेशन, बिल्कुल टॉप वाली ये वाली, राइट, माउस नज़र आ सही, रहा है मेरा। हाँ सही ठीक है, है। ओके। अच्छा, अब तुमने फिर आईडी को रिप्लेस किया किससे? आईडी रिप्लेस हो सकता था या तो ए, या तो बी, या तो ये सी। हो गया, हाँ। तो तुमने ए को सही है। रिप्लेस, सॉरी, बी से रिप्लेस कर दिया। और फिर ये जो एक्सप्रेशन है, तुमने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दिया आईडी। आईडी मल्टीप्लाई बाय एक्सप्रेशन से, राइट। सही है। अब आगे बताते जाओ, तुम अगर समझ में आ रहा तो रऊफ, ये हो जाएगा, सही है, आगे हो बढ़ो तो। जाएगा ना, ओके। और फिर उसकी ये पार्स ट्री है, पार्स ट्री भी बनानी आ जाएगी, जब एक तुमने ये बना मिनट लिया रुक तो पार्स ट्री जाओ। भी हलवा है। ओके, सही है। ठीक है, लीफ याद रखना किसको कहते हैं, क्योंकि लीफ आगे याद काम आएगा प्रॉब्ली। लीफ लास्ट वाले को कहते हैं, ठीक। सही है। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी की होती है, क्या होती है? जब उसके दो अलग अलग पार्स ट्रीज बन रहे हो फॉर द सेम स्ट्रिंग, याद आया दो कुछ? अलग अलग, हाँ सही है, ओके। राइट, जैसे उसमें किया था, दोनों में किया था, रॉली ऑटोमेटा में भी किया था, और जो पिछले हम्म सेमेस्टर कोर्स था उसमें भी किया था, याद नहीं आ रहा मुझे नाम उसका। तो तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, उसको या तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से लेके चलो, या तो राइट मोस्ट, कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी कर लो, लेकिन दोनों बार या तो लेफ़्ट चूज़ करो या तो राइट चूज़ करो। सिंपल तरीका ये है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन हमेशा लेफ़्ट डेरिवेशन से करो। और अगर उससे पॉसिबल है कि दो अलग अलग पार्स ट्रीज जनरेट हो रही हैं, तो हम्म फिर तुम्हारे पास वो लैंग्वेज या फिर ग्रामर एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है चेक कि कर भी उन्होंने एम्बिग्यूटी, है ना। यहाँ पे उन्होंने बताया हुई है कि एम्बिगुअस है, सेम स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग देखनी आती है तो देख लो, कि पता है ना, स्ट्रिंग इस पार्स ट्री से देखते हुए स्ट्रिंग कैसे देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या बन रही हाँ है, हाँ हाँ हाँ, सही है। राइट, टॉप से रऊफ लेके देखो चलो और इससे वो तो, ऐसे 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 ऐसे। एक मिनट, देखो हमारे पास दोनों में स्ट्रिंग तो वही बन रही है जो इन्होंने ऊपर दी है। हाँ, तो पार्स ट्री अलग अलग है लेकिन ना, अच्छा, ओके। तो तभी तो एम्बिगुअस है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि हमारे पास दो पार्स ट्री बन रहे होते मगर एक का आउटपुट डिफरेंट आ रहा होता और एक का डिफरेंट आ रहा होता, तो उससे इसका फ़र्क नहीं मतलब है पड़ता, कि नहीं नहीं, उसका कुछ भी मतलब नहीं है, तुम्हें एक ये चेक करना होता है कि एम्बिगुअस है या नहीं। तुम्हें सेम स्ट्रिंग जनरेट करवानी होती है यूजिंग टू डिफरेंट पार्स ट्रीज। अगर है ऐसा तो फिर वो एम्बिगुअस है, अगर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं तो फिर वो एम्बिगुअस नहीं है। सही मीन्स स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पा रही, तो फिर इसका ये मतलब है कि एम्बिगुअस नहीं है। स्ट्रिंग लेफ्ट से हो गई, राइट से नहीं हो पा रही, है ना, तो नहीं, फिर ऐसा इसका नहीं है, मतलब नो। देखो, लेफ्ट और राइट को छोड़ दो, हमेशा लेफ्ट ही कंसिडर करो, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग है, लेट्स से सही। ए इक्वल्स टू बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए, ये स्ट्रिंग है। हाँ, अब तुमने कितनी भी कोशिश कर ली, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से कर रही हो, जितनी भी कोशिश कर ली, हमेशा यही पार्स ट्री बन रही है। कोई और पॉसिबल तरीका है ही नहीं जो इसके अलावा कोई और पार्स ट्री बने। सही है। तो ये ग्रामर कौन सी हुई? अनएम्बिग्यूस हुई, क्योंकि अनएम्बिगुअस। एक ही पार्स ट्री बन रही है।
फॉर अ सही गिवन है। स्ट्रिंग, राइट। लेकिन इस केस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पार्स ट्रीज जनरेट हो रही हैं विच प्रोड्यूसेस द सेम स्ट्रिंग। सही है। हाँ ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ भी है, राइट। अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल सिर्फ ये लिखा हुआ है तो पहले क्या एवेलुएट करना है, हाउ डू यू नो। ए प्लस बी भी हो सकता है पहले, फिर मल्टीप्लाई हो सकता है सी से, और हम्म। वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाई इज़ एम्बिग्यूटी अ प्रॉब्लम? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम इसलिए है because compilers generate code based on the structure of the parse tree. If a language structure can be parsed in more than one way, compiler cannot determine the exact meaning of the structures. तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल कंपाइलर्स जो है वो पार्स ट्रीज जनरेट करते हैं, राइट। अगर तुम्हारे पास हम्म। ग्रामर एम्बिगुअस हैं तो अलग अलग पार्स ट्रीज जनरेट होने का चांस है, और अगर चांस है तो तुम्हारे पास दैट मीन्स कि दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से कंप्यूट हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज चांस है ये कि एक स्टेटमेंट तुम्हारे पास ये रही, पहली दफ़ा कंपाइलर ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया, फिर सेकंड टाइम तुम्हारे पास एक नीचे और एक और लाइन है जिसमें ऐसी सिमिलर एक्सप्रेशन है, उसने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया, राइट। तो कंसिस्टेंसी नहीं है और फिर इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू वर्क विद दैट लैंग्वेज, राइट। ठीक राइट है। मुझे हम्म। ओके। टू राइट मोस्ट डेरिवेशंस, वही वाली बात बताई हुई है। एम्बिग्यूटी चेक करना बताया था मस्त। वो जब हुआ था ये हैंडलिंग एम्बिग्यूटी, मिस ने कुछ जिक्र तो करा था इस तीसरा ये क्लास देखो, में। हाँ। अच्छा अच्छा चलो ऑपरेटर आगे बढ़ते, स्लाइड प्रेसिडेंस। में नहीं होगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है? इन एक्सप्रेशंस लाइक x plus y multiplied by z the question arises which operation happens first, addition or multiplication. Operators are assigned precedence level। अच्छा पता है ना ऑपरेटर के प्रेसिडेंस लेवल्स होते हैं, मल्टीप्लाई की हायर प्रायोरिटी होती है बिकॉज ऑफ मैथ हाँ रूल कॉल्ड बॉडमास, या तो फिर एक और होता था ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश में मुझे याद नहीं है, पी से कुछ नाम होता था उसका। Okay. To resolve this, we need to write grammar to force consistent precedence. Use separated non-terminal symbols for operators with different precedence levels. इसमें बताया हुआ है कि use of brackets करो to avoid ambiguity. Obvious, right? रऊफ एक मिनट रुक जाओ, पीछे जाओ पीछे हम्म जाओ। ये इन्होंने रूल्स में ही ब्रैकेट्स लगा दिए। हम्म। अब वो इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाए हैं कि तुम्हारे पास तुम जिस जिस तरीके से पहले में तो ब्रैकेट था ही नहीं ना, राइट। अब तुम हाँ कोई भी एक्सप्रेशन जनरेट करो, यू हैव कंट्रोल कि तुम कौन सी एक्सप्रेशन पहले एवेल्यूएट करो, क्योंकि अगर ब्रैकेट में जो होती है पहले वो होती है ना, राइट। अगर रऊफ फॉर नहीं, एक नहीं नहीं मिनट। रुको, अगर यहाँ पे लिखा होता x प्लस फिर ये ब्रैकेट के अंदर लिखा होता y मल्टीप्लाई बाई जी, तो तुम्हें पता होता हमेशा हमेशा कि पहले ये एग्जीक्यूट होनी है, ऐसे ही है। हम्म। तो तुम्हारे पास सही है कंट्रोल आ हाँ। गया ना, अगर तुम्हारे पास लैंग्वेज में ब्रैकेट्स हैं तो हम्म। तुम्हारे पास कंट्रोल है कि कौन सी एक्सप्रेशन पहले एवेल्यूएट होगी, रऊफ तो राइट। ये तो नहीं, अगर हम हम्म, समझ नहीं आ रहा, एक मिनट रुक जाओ। अगर हम ये एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट लगा दें तो हम्म फिर उससे भी तो ये हो जाएगा ना कि हमें वो वाली एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड है। हम्म अब y मल्टीप्लाई बाय जेड में अगर हम ब्रैकेट लगा दें हम्म। और फिर सॉल्व करना शुरू करें तो फिर नहीं होगा। तो हाँ इसका तो ये मतलब है कि हम एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, हाँ, नॉट इन लैंग्वेज। लेकिन एक्सप्रेशन में तुम ये स्ट्रिंग कैसे ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन जनरेट ही कैसे कर सकते हो जब तुम्हारे पास ग्रामर में ही ब्रैकेट नहीं है? बताओ। अगर तुम्हारे पास लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग है, तुमने अपने प्रोग्राम में लिख दिया ये,
कंपाइलर क्या चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है यूजिंग द ग्रामर्स या नहीं। हाँ अगर हो सकती है तो ये सिंटैक्टिकली सही है, अगर नहीं है, नहीं हो सकती, तो फिर यानी कि यहाँ पे कोई कोई ना कोई सिंटैक्स एरर है। ऐसे ही हम्म है, हम्म यहाँ तक बात क्लियर। तो हाँ अगर तुम्हारे पास किसी ग्रामर में ब्रैकेट्स हैं ही नहीं, यानी कि ग्रामर के ज़रिए से, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स बताए हुए हैं, राइट, ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम्म ऊपर वाली में तो ब्रैकेट्स थे ही नहीं, यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स हैं हाँ ही नहीं, तो ब्रैकेट्स हाँ जनरेट ही नहीं हो सकते। तो यानी कि तुम्हारे पास ये, जब ब्रैकेट जनरेट नहीं हो सकते तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग बन ही नहीं सकती। जब ये स्ट्रिंग बन नहीं सकती तो एरर आएंगे। तो पॉइंट इज़, जब तुम्हारे पास ये ग्रामर में ब्रैकेट्स नहीं है तो तुम कोई भी एक्सप्रेशन में वो लिख नहीं सकती है ना, क्योंकि जब तुम्हारे पास ग्रामर क्या होती है, रूल्स होते हैं पर लैंग्वेजेस। हम्म अगर तुम्हारे पास रूल्स ही अलाउ नहीं कर रहा है कि तुम्हारे पास इस लैंग्वेज में ब्रैकेट्स आएंगे, तो तुम ब्रैकेट्स कैसे लगाओगे एक्सप्रेशन में। सही है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये रऊफ, ये ग्रामर में ब्रैकेट्स हमें लगे हुए, फॉर एग्जांपल हम इसने सॉल्व करने के लिए दिया तो ब्रैकेट्स लगे हुए होंगे? क्या सॉल्व करने के लिए दिया पहले तो ये बताओ। नहीं, यही अगर ये ट्री बनाने के लिए दिया हो, इसका ये एम्बिग्यूटी, ये वो तो ऐसा जो डिपेंड है। करता है, वो तो डिपेंड करता है कि ग्रामर कौन सी दी हुई है और एक्सप्रेशन कौन सी दी हुई है, स्ट्रिंग कौन सी दी है। वो आ भी सकते हैं सही ब्रैकेट्स के, नहीं भी आ सकते हैं। सही है, ओके। The grammar of a programming language must not be ambiguous. There are solutions for correcting, अच्छा दो solutions हैं for correcting ambiguity, operator precedence and associativity rules। ठीक है, अच्छा प्रेसिडेंस तो हो गया, प्रेसिडेंस हो गया ना, हाँ प्रेसिडेंस हो गया। फिर associativity क्या है? Determines the order in which operations are performed when multiple operators are with the same precedence appear in an expression। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास क्या है, पता है, ये तो पता है ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड की सेम एक्स वो होती है प्रेसिडेंस। हाँ तुम्हारे पास ये है, राइट, इसमें से कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा? अभी दोनों की तो सेम प्रेसिडेंस है। अब लेकिन पहले हम मल्टीप्लाई को करेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ही फिर डिवाइड होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ज़रूरी नहीं है। मतलब सही कह रही हो तुम, लेफ़्ट टू राइट ही होगा, लेकिन वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। लेफ़्ट एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू लेफ्ट राइट। टू राइट। अगर कोई लैंग्वेज राइट एसोसिएटिव है तो फिर वो क्या करेगी, पहले वो करेगी, डिवाइड करेगी एंड देन वो मल्टीप्लाई करेगी। पाइथन ओके, हमारे पास लेफ़्ट एसोसिएटिव होती है मोस्ट लाइकली। सही है। सही है, सही है। अच्छा, compilers handle associativity. If a grammar doesn't specify it, compilers enforce associativity during parsing and code generation। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ग्रामर में associativity डिफाइन नहीं हुई हुई तो तुम्हारे पास हम्म कंपाइलर्स जो हैं वो अपनी तरफ से एक associativity enforce कर लेते हैं which is consistent across the whole program। सही है, समझ में आया? नहीं नहीं, फॉर ये वाली चीज एग्जांपल नहीं। तुम्हारे पास ग्रामर में बताया हुआ नहीं है कि वो ग्रामर लेफ्ट एसोसिएटिव है राइट एसोसिएटिव है। तुमने कंपाइलर्स डिज़ाइन कर रही हो, तो कंपाइलर्स तुम ऐसे डिज़ाइन कर रही होगे तो कि तुम खुद से इन्फोर्स कर दोगे कि ग्रामर लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है, अगर तो तुम्हारे पास फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन नहीं है तो। सही है। डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, अब ये मेरे पास जो स्लाइड है उसमें वहाँ से यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा। ओके, अच्छा यहाँ पे डैंगलिंग हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। यहाँ पे देखो दो इफ़ स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं। अब तुम्हें हम्म ये नहीं पता, बहुत ही फजूल चीज़ है, लेकिन अब ये नहीं पता तुम्हें ये वाला एल्स जो है इफ़ इस वाले इफ़ के साथ है या तो फिर इस ऊपर वाले वाले इफ़ के के साथ। साथ है। हम्म तो इसे डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम कह रहे हैं।
ठीक है, अच्छा। इसके दो इंटरप्रिटेशन है, एक तो इस वाले के साथ, अब आके 2-3 स्लाइड इसी पे लंबी हुई है। तो हम्म एक एग्जाम्पल बताई हुई है कि जावा इसको कैसे सॉल्व करता है। जावा इसको ऐसे सॉल्व करता है कि एल्स के जो क्लोजेस्ट इफ़ है, कौन सा क्लोजेस्ट है, हम्म ये वाला, तो वो ऊपर, इसके हाँ साथ इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। ओके, सही है। सोल्यूशन इन प्रोग्रामिंग पेज फॉर किस बात की है, किस बात का सोल्यूशन है। ओके, नेवर माइंड, ये सोल्यूशन प्रोग्राम है। ओके, ये सोल्यूशन प्रोग्राम है। स्टेटमेंट मैच, अनमैच्ड मैच, इफ एल्स मैच एंड नॉन स्टेटमेंट। ओके, एक्सटेंडेड बीएनएफ होमवर्क, बुक पेज 149। अच्छा, ये मैं करवा दूंगा, अभी नहीं करवा रहा, लेकिन मैं देख लूँगा, अगर तो मिस ने बोला कि सिर्फ एक फाइनल में मिनट, ये आएगा। ऊपर वाली जो चीज है, ये जो 2-3 स्लाइड गई हैं ऊपर, इसमें क्या हम्म, हुआ हुआ? वो वही बताया हुआ था, डैंगलिंग एल्स एल्स प्रॉब्लम बताई हुई थी कि दो इंटरप्रिटेशन है। राइट, इंटरप्रिटेशन वन क्या है कि वो करी वाले एफ के साथ है, हाँ, तो फिर सही क्या है। किया वो, सेकंड वाली इंटरप्रिटेशन है कि आउटर एफ के साथ है, तो फिर उसमें क्या करना होगा। ओके, समझ सही आया, है। बट मैंने स्किप कर दिया बिकॉज इट्स वाज ऑब्वियस। राइट, अगर इफ़ डन इक्वल्स टू ट्रू है, और अगर हम हम्म लोग एल्स को इसके साथ ले रहे हैं, तो फिर हम्म ये वाली चलेगी नहीं। लेकिन अगर ये वाला एल्स इसके साथ है, तो फिर डन इक्वल्स टू ट्रू होगा, और फिर ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स हो तो फिर एग्जीक्यूट होगी। वो पॉइंट है, इसके दो दो इंटरप्रिटेशन है बेसिकली, या तो आउटर एफ के साथ कनेक्टेड है या तो इनर एफ के साथ कनेक्टेड है। इनर बात है, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंडेड बी एन एफ अगर मैं बोलेंगे ये फाइनल में आ रहा है, तो फिर मैं देख लूँगा इसको, अभी मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है। ओके, अच्छा, क्या मीट ख़त्म होने वाली है? रऊफ बस, हाँ, होने वाली है वैसे, बस सिर्फ 11 बजे तक और कर लो। बस छोड़ो, फिर मैं नेक्स्ट, अभी ये नया नया टॉपिक शुरू हो रहा है, हाँ, फिर ये चाहिए। नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। ठीक ओके, है। अच्छा 1 मिनट, हाँ सही है, ठीक है।